जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। आज हम 84 वैष्णवों की 13वीं वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि गदाधर दास जी के बारे में है। गदाधर दास जी राधा सहचरी जी की सखी हैं और प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार गदाधर दास जी ने अपने घर में महाप्रसाद के लिए वैष्णव जनों को बुलाया। तब सारी सामग्री तो उन्होंने सिद्ध कर रखी थी, पर उनके घर में साग नहीं थी। तब जहाँ वैष्णव जन बैठे थे वहां आकर गदाधर दास जी ने वैष्णव जनों से कहा कि किसी के घर में साग है क्या, तो वह अपने घर से साग ले आएगा। तब माधव दास जी, जो कि बेनी दास जी के भाई थे और जिन्होंने अपने घर में वेश्या रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे घर में साग है, अगर तुम कहो तो मैं ले आऊं। इसके पीछे का भाव ये था कि माधव दास जी जानते थे कि मैंने अपने घर में वेश्या रखी हुई है और ये सारे वैष्णव जन तो परम भगवदीय है। उनके हृदय में दीनता थी। इसी भाव से उन्होंने पूछा कि ये सब वैष्णव जन मेरे घर से लाया हुआ साग आरोगेंगे, इसलिए उन्होंने ये पूछा। तब गदाधर दास जी ने दोष दृष्टि ना रखते हुए माधव दास जी को आपसी के संबंध से जाना और उनसे कहा कि हाँ, तुम अपने घर से ले आओ साग। फिर जब वे साग लेकर आए तो उन्होंने साग सुधारने की सेवा माधव दास जी को ही दी। इसके पीछे का भाव ये था कि अगर कोई बड़ी प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी का वैष्णव जनों की सेवा करता है तो उसके हुए कार्य को श्री ठाकुर जी जरूर स्वीकारते हैं। फिर सारी सामग्री सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को भोग पवाया। फिर सारे वैष्णव जनों ने महाप्रसाद पाया। फिर प्रसन्नता से गदाधर दास जी ने माधव दास जी से कहा कि तुम्हारा लाया हुआ साग श्री ठाकुर जी ने बड़े ही प्रेम से आरोगा है, अब तुम्हारे हृदय में हरि भक्ति दृढ़ होगी। ऐसा आशीर्वाद गदाधर दास जी ने माधव दास जी को दिया। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये था कि गदाधर दास जी जान गए थे कि माधव दास जी के हृदय में दीनता है और ये वैष्णव जनों की और श्री ठाकुर जी की सेवा ही भी बड़े प्रेम से करे। तो गदाधर दास जी जानते थे कि एक छोटी सी सेवा के कारण इनके जन्म जन्म के संसार बंधन छूटेंगे और इनके हृदय में हरि भक्ति दृढ़ होगी। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी वैष्णव जन पे कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए और उनका संबंध आपसी के साथ है, ये जानकर हमें उनसे बड़े ही प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।